आज दोस्तों हम बात करेंगे एक राक्षस और एक राजकुमार की, जिससे हमें जिंदगी की सीख मिलती है। एक राजा की 3 बेटियां थीं, 3 बेहद खूबसूरत थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम आना, उससे छोटी याना और उससे सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्यों के जंगल में घूमने निकलीं। अचानक तूफान आ गया, उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर-उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई। थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वह कोई नहीं था। उन्होंने वहाँ विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा उस महल में बगीचे में घूमने निकल गई। सारा ने वहाँ गुलाब के फूल देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ दिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे में से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूलों को तोड़ दिया। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार दूंगा। सारा बहुत डर गई। उसने विनती की, लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा, पर तुम्हें यही रुकना होगा। सारा ने ये शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। राक्षस के अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस ने सारा को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। सारा न ही हाँ कर पाई और न ही मना कर पाई। राक्षस ने इस बात के कारण कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उस राक्षस के पास एक जादुई आईना था। एक बार सारा ने जादुई आईने में देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वह रोने लगी। यह देख राक्षस ने उसे 7 दिन के लिए घर जाने की इजाज़त दे दी। उस राक्षस की इजाज़त लेकर सारा अपने घर पहुंची। उसके पिता ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए और सारा अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। सारा को पता ही नहीं चला कि 7 दिन बीत गए और फिर एक दिन सारा ने सपना देखा कि राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। सारा अगले ही दिन सबको विदा लेकर वापस राक्षस के पास पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख सारा रोते हुए उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, उठो, मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह बोला कि मैं यही सब सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि एक बुरी औरत ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक उसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिल जाता तो वह इसी हाल में तड़पता रहेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।